हेलो एवरीवन। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज बात करनी है और वो टॉपिक है आपका ई गवर्नेंस, जिसको कहते हैं ई शासन। हिंदी में बोलते हैं ई शासन, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है, कितने इसके टाइप्स हैं, क्या इसके स्टेप्स हैं, क्या इसमें होता है, इस पर चर्चा करेंगे बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज ई गवर्नेंस, ये है क्या। तो ई गवर्नेंस क्या है, देखिएगा। ई गवर्नेंस जो सरकार की नीतियां हैं या सरकार की जो पॉलिसीज है, सपोज करिए कि ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की क्या है, पॉलिसीज है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आम नागरिकों तक, भारत के नागरिकों तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाना, सरकार की नीतियों को, सरकार की जो तत्कालीन जो सेवाएं सरकार दे रही है, ये जो सरकार भारत के नागरिकों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, तो उन उपलब्ध सूचनाओं को, सुविधाओं को आम नागरिकों तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाना ही ई गवर्नेंस या फिर ई शासन कहलाता है। अब इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक तो शासकीय सेवाएं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, और दूसरा है इंफॉर्मेशन, जो अन्य सूचनाएं। तो इस तरह की सूचनाओं को इंटरनेट के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल देखिएगा, आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, बिजली के बिल ऑनलाइन जमा होना, आपका राशन कार्ड ऑनलाइन बनना, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल ऑनलाइन बनना, ये सारा क्या है, सारा एग्जाम्पल है ई गवर्नेंस का। अर्थात सरकार के माध्यम से वो बन रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमको एक ऐसी सुविधाएं दी है जिसके माध्यम से हम आसानी से इंटरनेट के माध्यम से हम उसको उस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, आम सूचनाओं तक, आम नागरिकों तक वो लाभ मिल सकते हैं। तो इसको कहते हैं ई गवर्नेंस। तो इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। फैक्ट ये है इसमें कि भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना जो है 1970 में हुई थी। तो क्वेश्चन ये है, हम ये क्यों बता रहे हैं कि 1970 की बात कहाँ से आ रही है और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की बात कहाँ से आ रही है। जो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पहला कदम जो था वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में हुई थी भारत में, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना। और उसने उसी के अंदर क्या हुआ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना फिर 1977 में हुई थी। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना करना, जो कि 1997 में जिसकी स्थापना हुई थी, ये फर्स्ट स्टेप था ई गवर्नेंस में इंडिया के अंदर। ये फैक्ट है, इसी के अंदर ये फैक्ट है। तो ई गवर्नेंस क्या है, सरकार की जो सेवाएं हैं, उपलब्ध सूचनाएं हैं, सेवाएं हैं, उनको आम नागरिकों तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाना ही ई गवर्नेंस कहलाता है, ई शासन कहलाता है। और इसका इतिहास देखेंगे, भारत में शुरुआत कब हुई, तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हुई 1970 में, 1970 में, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना हुई 1977। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना करके सूचना लेना या देने का कार्य 1977 से शुरू हुआ। तो 1977 में ही इसको पहला स्टेप माना जाता है ई गवर्नेंस की दिशा में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ई गवर्नेंस की दिशा में भारत का पहला स्टेप क्या था, तो ये था नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना करना, जो 1997 में हुआ। इसलिए ये फैक्ट में बीच बनाया। उसके बाद ई गवर्नेंस के कार्य क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, क्या काम है ई गवर्नेंस के। बहुत सारे काम है जिसमें आपको बताया। पहला क्या है इसमें कि ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का जितना आप लाभ उठा रहे हो, चाहे आप एप्लीकेशन के माध्यम से उठा रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट के माध्यम से ले, सब कुछ क्या है, ई गवर्नेंस। जीएसटी के कार्य, आज जीएसटी रिटर्न करना, जीएसटी नंबर लेना, रिटर्न करना, सब कुछ जीएसटी के कार्य क्या है, ई गवर्नेंस है। पैन, आधार, पासपोर्ट बनवाना, उनमें अपडेट करवाना, चेंजेस करवाना, ई गवर्नेंस का काम। ऑनलाइन बिल जमा करना, पानी का बिल, बिजली का बिल, लैंडलाइन का बिल, फोन का बिल, डीटीएच, टाटा स्काई, सबका जो बिल जमा करना है वो क्या है, वो भी ई गवर्नेंस के अंदर आता है। इनकम टैक्स रिटर्न करना, इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना, ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है या कार्य है। साथ ही साथ आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, फ्लाइट के टिकट हैं, बस के टिकट हैं, मूवीज़ के टिकट हैं, ये सब कुछ क्या है, ई गवर्नेंस के कार्य हैं। तो ये सारे जो है ई गवर्नेंस के कार्य के अंदर आता है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से सुविधाओं का लाभ लिया जा रहा है, सुविधाएं वहाँ तक पहुँच रही हैं, लोगों तक पहुँच रही हैं।
तो ये है ई गवर्नेंस के फंक्शन। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई शासन के क्या टाइप्स हैं, क्या प्रकार हैं? मेनली 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। नंबर 1 G2G। G2G एक प्रकार का टाइप है ई गवर्नेंस। G2G मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, सेवाओं का आदान प्रदान होता है इंटरनेट के माध्यम से, उसको बोलते हैं G2G। गवर्नमेंट ने बनाई और गवर्नमेंट के लिए वो सूचनाएं क्या हो रही हैं, या फिर वो जो उपलब्ध सूचनाएं हैं वो क्या हो रही हैं, प्रसारित हो रही हैं, ट्रांसफर हो रही हैं, आदान प्रदान किया जा रहा है। तो G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दूसरा गवर्नमेंट टू G2C। दूसरा टाइप है G2C। पहला G2G, दूसरा G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट ने बनाई नीतियाँ, पॉलिसीज या सूचनाएं, या फिर गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं वो किसके लिए बनाए, फॉर द सिटीजन। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। जैसे जो एग्जाम्पल दिए मैंने सारे, ये गवर्नमेंट टू क्या है, सिटीजन के लिए, आम नागरिकों के लिए है। ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, ऑनलाइन टिकट, है ना, ये सब क्या है गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन के लिए। तीसरा है G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, या फिर कॉर्पोरेटर हैं, या फिर बिजनेस से संबंधित जो भी कार्य हैं, जो भी फंक्शन है, उनको इंटरनेट के माध्यम से प्रदान कराना। तो ये G2B है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसके लिए बनाती है बिजनेसमैन, जो पूंजीपति, उद्योगपति जो लोग हैं, जो उद्योग पर काम करते हैं, उनके लिए जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी कार्य होंगे उनके, वो गवर्नमेंट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट की चीज़ें यहाँ तक जाएंगी। तो G2B, ठीक, थर्ड हो गया। फोर्थ G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। जो भी एम्प्लॉई है, उन एम्प्लॉई को गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट की जो उपलब्ध सूचनाएं हैं, या फिर कोई कार्य है, वो एम्प्लॉई के लिए जब दी जाती है, एम्प्लॉई के लिए जब ये होती है, और एम्प्लॉई इसको कैसे लेता है, थ्रू इंटरनेट। जैसे EPF की हम बात करें या PPF की बात करें, तो EPF PPF में जो पैसा डाल रहा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन जो दे रहा है, वो कौन दे रहा है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। किसके लिए दे रहा है, फॉर द एम्प्लॉई। तो वो हम कैसे उसको एक्सेस करेंगे, उसकी वेबसाइट में जाके, EPFO की वेबसाइट में जाके, या फिर PPF की वेबसाइट में जाके। तो G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो 4 टाइप हैं, G2G, G2C, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। अगला स्टेप है स्टेप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, ई गवर्नेंस तक पहुंचने के स्टेप, क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू हम इसका लाभ ले सकते हैं। पहला कंप्यूटराइजेशन या कंप्यूटराइजिंग या कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। जितने ज़्यादा कंप्यूटर होंगे तो उतने ज़्यादा लोग बेनिफिट उसका ले पाएंगे। आज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखते हो कंप्यूटराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो सूचनाएं हैं, वो आसानी से वहाँ तक आसानी से पहुँच जा रही है, हर व्यक्ति तक, घर घर तक पहुँच जा रही है। दूसरा है नेटवर्किंग। अब कंप्यूटर तो हो गया, बट नेट भी तो चलना चाहिए, और अच्छा नेट चलना चाहिए, इंटरनेट चलना चाहिए, तो नेटवर्किंग है ना। तो आज प्राइवेटाइजेशन ने काफ़ी कुछ नेटवर्किंग के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तीसरा है ऑनलाइन प्रेजेंस। आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन जो है उपस्थित रहना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ हो पाएगा। अब आधार करेक्शन करना है, आधार बनाना है, आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। पैन कार्ड आपको ऑनलाइन बैठ के काम करना पड़ेगा। जाति में आपका डोमिसाइल बनना है, तो आपको ऑनलाइन वहाँ पर रुकना पड़ेगा पोर्टल के सामने, फोटो क्लिक करनी होती है, साइन वेरिफिकेशन करना होता है, थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन करना होता है, तो ऑनलाइन प्रेजेंस भी रहना होता है। अगला है ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी। आपको ऑनलाइन जो है अंतःक्रिया करने का भी वहाँ पर मौका मिल सकता है। मे बी वर्बल हो सकता है, या फिर नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो इस तरह का इंटरनेट जो ऑनलाइन जो है इंटरेक्टिविटी भी उसके द्वारा भी जो है आपको आप उन सुविधाओं का लाभ ले सकते हो। ई गवर्नेंस की जो है ये क्या है, ये स्टेप्स हैं। तो 4 चीज़ें हैं, कंप्यूटराइजिंग, नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्रेजेंस एंड ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी। या अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसके लाभ क्या क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे ई गवर्नेंस के।
तो भाई ई गवर्नेंस के बहुत बहुत सारे लाभ हैं। आज हम कहते हैं कि भाई ये सरकार अच्छा काम कर रही है, वो सरकार अच्छा काम कर रही है। क्यों, किस बेस पे कर रहे हैं? जब सरकार की जो पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट की जो कार्य है, अगर वो व्यक्ति व्यक्ति तक, घर घर तक पहुंचने आसानी से पहुंचने लग जाएं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई सरकार अच्छी है। अर्थात थ्रू इंटरनेट। आप देखिएगा मोदी जी ने क्या करा, किसानों के खातों में पैसे भेजे, है ना। तो उसने क्या किया, सेंट्रल से पैसा इशू किया और दूर गांव जो बैठे हुए जो लोग हैं उनके घर घर तक 2000, 3000, 5000 जो उनकी ज़मीनों के अकॉर्डिंग जो है पैसा भेज दिया सबका। तो सबके घर घर में, तो बीच में कोई जो थे वो सब हट गया। तो लोग बड़ा पूछने लगे, और हाँ भाई गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है, भाई पैसे घर घर तक पहुंचा रहे थ्रू ई गवर्नेंस, है ना। तो ये बेनिफिट है। तो इसकी बेनिफिट अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो क्या बेनिफिट होंगे? तो सबसे पहले शासन में सुधार। आप कहीं पर अगर इस तरह की व्यवस्थाएं ऑनलाइन नहीं होंगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, तो आपको लाइन लगानी पड़ेगी। कभी कभी आपको कुछ कमीशन या रिश्वत भी देनी पड़ सकती है। वो मांगता है भाई लाओ जल्दी काम हो जाएगा। तो रिश्वतखोरी समाप्त, भ्रष्टाचार समाप्त, शासन में सुधार इससे होता है। दूसरा, समय की बचत। ऑफलाइन काम करने में लिखना पढ़ना, वो कागज वहाँ से उस फाइल, वो फाइल वहाँ से वहाँ जाना, अगली फाइल अगले ऑफिस में जाना, अगले ऑफिस में जाना, तो कई समय लग जाता है। लेकिन ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट ई गवर्नेंस के अंदर समय की बड़ी बचत है। आप क्लिक करिए, एक प्रोसीजर के तहत आपके खुद बन के आपके घर आ जाएगा और आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ई शासन के लाभ है ना। तो समय की बचत है, करप्शन की समाप्ति हो जाती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की पहुंच जो होती है वो घर घर तक, आम व्यक्तियों तक आसानी से गवर्नमेंट पहुंच जाती है। ये भी बेनिफिट है। साथ ही साथ बहुत सरलता के साथ ट्रांसपेरेंट है, बहुत सरल व्यवस्था है, सिस्टम है, और जवाबदेही है। जवाबदेही तय की जाती है, भाई कौन काम करेगा, कौन वेरीफाई करेगा, कितने दिनों में हो जाएगा, सब कुछ जवाबदेही की व्यवस्था है। समय की बचत है, सरकार की पहुंच घर घर तक है, और जटिल प्रक्रियाओं का जो है बड़ा, जटिल जो प्रक्रियाएं थी वो प्रक्रियाएं बड़ी आसान हो गई है, सरल हो गई है। पहले आपको फॉर्म भरो, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर आप वेट करोगे, फिर वो फॉर्म आगे बढ़ेगा। अब कुछ नहीं, ऑनलाइन जाइएगा पोर्टल में, अपना डिटेल भरिए, एक प्रोसेस के तहत कुछ समय बाद वो पास होगा और आपके पास बन के आ जाएगा। यही प्रोसेस है। तो शासन में भ्रष्टाचार की समाप्ति होती है, समय की बचत होती है, आसान है, आसान तक पहुंच, आपको बहुत दूर दूर नहीं जाना पड़ता है ना। तो ये जो है कुछ जो है इसकी ई गवर्नेंस की क्या है, लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं। तो ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है लेक्चरर LT और आपके BEd के एग्जामिनेशन के लिए, या DLT एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए ये मैंने एक नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।